ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ जुड़ी हर खबर डाउनलोड करो तक ऐप। पंजाबियों की सबसे खास बात देखिए ये होती है कि पंजाब में कहावत है कि तुहानू खुआ खुआ मार देंदे ने, मतलब वो बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। तो कि मैं फूडी हूँ, ये चाय पे चर्चा में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आज हमें लगा कि मैं आपको पंजाब की ऑथेंटिक थाली खिलवाती हूँ। तो इस वक्त हम लोग हवेली रंगला पंजाब में मौजूद हैं और फ़िलहाल थाली खाली है। अब इस थाली को आप यूं समझ लीजिए कि ये जनता की उम्मीदों वाली थाली है। मेरे साथ राकेश जी हैं, यहाँ पर हमारे मित्र हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके आने से जो आप यहाँ आए हैं, हाँ। तो चुनाव के मौसम में आए और हमारी थाली भरवाने आए हैं। हमारी थाली तो पूरी खाली है, हम कहाँ भरवाएंगे तो नेता। तो निश्चित तौर पे नेता लोग भी एक्टिव हो चुके हैं कि वो थाली भरवाएंगे। हमसे लगातार कह रहे हैं, कोई फ्री बाइस लेके घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो पंजाब इस बार जो ऐसा होता है ना, जब आप सब सब्जियां इकट्ठी रख देते हैं, एक बाउल में आप सब सब्जियां इकट्ठी रख देते हैं, तो फिर आप वो वैसा रंग सा बनता जा रहा है इस बार। अच्छा। इस प्रकार का रंग बनता जा। अगर आप कहें कि वो थाली भरने के लिए एक एक करके चीजें आती जा रही। ये क्या लेकर आए हैं? चाटी लस्सी। सबसे पहले आपको लस्सी मिलेगी, चाटी लस्सी। ये पंजाब का ओरिजिनल ऑथेंटिक टेस्ट है। आई थिंक यू शुड टेस्ट। दही पल्ले ते लस्सी पहले ही ठंडा करता है। ऐसा है, देखिए ऐसा है कि एक तो ये है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो पंजाब वैसे ही इतना ठंडा हो जाता है कि जैसे इस बार तो इतना ठंडा हो गया कि कनाडा और पंजाब एक जैसा ठंडा दिखा। इसलिए एनआरआई यहाँ आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे भी तो जा रहे हैं यहाँ से, पंजाब खाली हो रहा है। तो वो फिर नेता अगर तारीफें करेंगे कि भाई हमको जिता दो, हम आपकी आइल्स फ्री कर देंगे, तो फिर ये तो कोई वायदा ना हुआ। वो उसी तरह से है ना, आपने जैसे शुरू में कहा कि ये ठंडी लस्सी आ गई, तो अगर ये लस्सी जो है, लस्सी शुद्ध होनी चाहिए। अगर चुनाव में आप लस्सी भी पिलाएंगे तो लस्सी पौष्टिक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। लीजिए सलाद आ गई। अच्छा, ये सलाद वाले वायदे वो हैं जो पेट ठीक करते हैं। ऐसा कौन सी पार्टी पेट ठीक करने वाला वायदा करती नजर आ रही है? देखिए, चुनाव में जब भी, वैसे आम तौर पे भी जब चुनाव होते हैं तो पार्टियां हमेशा ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्टिव हों वो देने की कोशिश करती हैं, और उसमें ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ जब आप अपने पंजाब में आप बात कर रहे हैं तो पंजाब के लोग डाइजेशन के लिए गुड़ खाते हैं। पंजाब के लोग डाइजेशन के लिए जो है वो इसी लस्सी में काली मिर्च डाल के करते हैं। तो जो इस बार का जो चुनाव है, हालांकि पहले यहाँ चुनाव जो जैसे पंजाबी लोग बिल्कुल साधारण सामान्य होते हैं, और वो उसके अनुसार पहले सामान्य लोगों के लिए यहाँ नहीं सामान्य होते, और उसी तरह से सामान्य चुनाव होते थे। आमने सामने दो व्यक्ति हुए कि इस बार इसको लेंगे, इस बार इसको खाते लेंगे। जाइए साथ लेकिन हम चाहते नहीं कि आपकी चुनावी थाली ठंडी हो जाए। नहीं तो फिर देखिए नेता लोग क्या कहते हैं, अगर चुनावी थाली ठंडी हो जाए कि देखिए जी हमने तो बहुत कुछ परोसा था, अब जनता ने समय से लिया नहीं है। लीजिए पापड़ भी आ गया। मतलब मैं आपको यहाँ पर रंगला पंजाब में पूरी ऑथेंटिक पंजाबी थाली खिलवाऊंगी। हमारे साथ राकेश जी हैं। स्वाद अच्छा है अभी तक, देखिए चुनावों की तरह। हाँ, जहाँ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो इनका स्वाद अच्छा ही है, क्योंकि इसी वजह से यहाँ भीड़ बहुत रहती है। लेकिन क्या ऐसा अच्छा स्वाद जो है वो क्या पॉलिटिशियंस दे पाएंगे? मुझे एक बात याद आई, आप खाते रहिए साथ साथ। मुझे एक बात याद आई, मैं आपकी लस्सी थोड़ी देर कर दे रही हूँ। मुझे एक बात याद आई। देखिए इस बार तो चुनाव आयोग ने सख्ती काफ़ी की है, थोड़ा कोरोना काल वाली सख्तियाँ भी हैं, लेकिन पिछली बार तक के जितने चुनाव मैंने अभी तक देखे हैं, कवर किए हैं, उसमें ये बड़ा होता था भाई पिंडा ने पिंडा नू सतो ते खवाओ एंड प्याओ, दोनों चीज़ें होती थी। इस बार ये चीज़ थोड़ी कम नज़र आ रही है। देखो, अभी ऐसा है कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। खिलाओ और पिलाओ तो इस चुनाव जो हमारी सियासत की संस्कृति सी एक सी बन गई है, और निश्चित तौर पे जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ेगा, जैसे अभी रिसेंटली आज सुबह की न्यूज़ है कि जब इलेक्शन कमीशन ने मतलब जो इंडोर्स हैं और वहाँ छूट देती है, खुले में भी उन्होंने कहा कि आप जो है डिस्टेंस के साथ बड़ी एक मतलब वो उस जगह पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, तो उसके बावजूद मतलब जैसे धीरे धीरे हमारी थाली भरती जा रही है, वैसे चुनावी वायदों वाली थाली भरती जा रही है। खाने के साथ पीने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि पंजाब वालों का जो एक वो जो होता है ना, वो पीने से भी बहुत जुड़ा आमतौर पे कहते हैं। लेकिन अगर कोविड का जो हमने फर्स्ट जो वेव थी कोविड की पहली लहर में भी
इतना कुछ हो गया। तो आप लोगों ने खबरों में देखा होगा कि तब भी सबसे ज़्यादा वो पीने वाली चीज़ बिकी। जब कर्फ्यू लगे हुए तो लंबी कतारें थी। कर्फ्यू लगे हुई थी तब हमारे यहाँ एक महाराजा थे, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सब कुछ बेशक बंद था लेकिन वो नहीं बंद होने दिया। तो वो अगर उस स्थिति में वो हुआ था तो ये तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में जो पंजाब के चुनाव जो में भाई आप पंजाब में आए और देसी घी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये दीजिए दीजिए बिल्कुल। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये देसी घी से जनता की सेहत अच्छी होने वाली है, जनता का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है। देखिए दोनों चीज़ें हैं। देसी घी अगर आप सीमित उसमें खाते हैं तो फिर आपको ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जो ज़रूरत हड्डियों के लिए जो अच्छी चिकनाई देता है। लेकिन अगर आप ओवर लेंगे, ज़्यादा देसी घी खाई जाए, वैसे पंजाबियों की हिम्मत बड़ी है, पंजाबियों की डाइजेशन शक्ति जो है वो गांव वालों की तो खास तौर पे है। यहाँ के पहलवान पूरा एक पाव तक देसी घी कहा जाते हैं। चलिए अब मैं ज़रा थोड़ी सी थाली एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मेरे से तो सच में नहीं रहा जा रहा। सबसे पहले दही भल्ला, चाटी लस्सी, सलाद, चटनी, पापड़ एंड देन द ऑथेंटिक जो यहाँ का सबसे अच्छा टेस्ट है। मतलब मैं आपको बता सकती हूँ, ये मैं आज से यहाँ नहीं आ रही हूँ, जब से शायद हवेली खुली है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मेरी फेवरेट जो है दैट इज़ दाल मखनी, और उस पर एक चिन्ह ने क्यों पाता होते थे, स्वाद ही बड़ा होना है। सो नेक्स्ट इज कड़ी पकौड़ा। सो कड़ी पकौड़ा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। ये जो मिक्स वाली वेजिटेबल है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसको देख के ये चुनाव बाद हाल होने वाला है, जनता वोट किसको करेगी और उसके बाद ये खिचड़ी सी ना पक जाए, मिक्स वेज ना। देखिए आपने जो हवा का रुख पकड़ा है, मतलब आप दिल्ली से जिस हवा को जानते हुए आए हैं, तो आपका स्वागत भी वैसी सब्जी से हुआ, मिक्स वेजिटेबल से। तो अभी ये कोशिश ऐसा दिख यही रहा है जिस पर, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पहले डायरेक्ट इलेक्शन होता था, 2 पार्टियां होती थी, आपस में लग जाती थी। पिछली बार 3 हो गई थी, ट्रैंगुलर फाइट था, आम आदमी पार्टी नई पार्टी आई थी, लेकिन उस समय भी 2 पार्टीज ने अपने इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको मिलकर जो कहा जाता है फ्रेंडली मैच, मतलब सिद्धू साहब गलत नहीं कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच होता है। अपनी पार्टी को रोक लिया उन्होंने। तो इस बार क्या है कि इस बार ये चुनाव जो हो रहा है वो किसान आंदोलन के एकदम से बाद हो रहा है। और जब किसान आंदोलन की बात करते हैं तो पंजाब का उसमें मेजर जो रोल है वो पंजाब के किसान का रहा है। और पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये किसान किसके साथ जाएंगे, ये पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट भी कह रही थी कि पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे, लेकिन वैसी पॉलिटिक्स जिसकी ऐसा था कि ये ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे सीधे सीधे ये केंद्र की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। लेकिन जब वो रूप बदला तो किसान सीधे अपने तौर पे आ गए। किसान आंदोलन का कुछ असर रहेगा या ये पार्टी वोट का कटवाई रहेगी? देखिए किसान क्योंकि सीधे तौर पे आ गए हैं, किसान किसी की सपोर्ट में नहीं गए। हालांकि किसानों के बहुत सारे ग्रुप्स शामिल नहीं हुए, लेकिन वो जो किसान सीधे रूप से आ गए हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अभी 5 कई जगह पे 5 कॉर्नर फाइट है, कई जगह 4 कॉर्नर। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पंजाब टाइम हो रहा है। बिल्कुल, कोई जमाना था जब कहा जाता था कि उत्तर काटो दा मैच चलता है पंजाब च, मतलब बिटवीन अकाली प्लस बीजेपी एंड कांग्रेस। फिर उसके बाद जैसा आपने जिक्र किया पिछले साल आम आदमी पार्टी आई, लेकिन इस बार तो 5 फ्रंट्स खुले। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे पंजाब के लोगों की परीक्षा है। एक पंजाब के लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। नहीं, वैसे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि परीक्षा है, क्योंकि जब एकदम से पहले तो होता था कि ये 2 या 3 है। यहाँ देखिए जैसे ये हमने 4 सब्जियां इस थाली में, एक दही भल्ला है, चटनी है, आप गिनिए तो 8-10 है ना जी। हमारे भी तो 5 ही हो गए यहाँ पे। हमें खाने में भी शुरू में ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर ये सभी टेस्टफुल हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप शुरू से यहाँ आती हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है, तो हम लोग तो यहाँ के रहने, हम भी कई बार आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो फिर अगर तो ये वैसा ही टेस्टी है सब कुछ, तो फिर तो पंजाब के लोग इसको ढंग के साथ धीरे धीरे हजम कर लेंगे कि सबसे पहले किसको क्या करना है, फिर दूसरे को क्या करना है। पर राकेश जी, ये 5 चीजें हम हर दिन नहीं खा सकते हैं। नहीं आप खा सकते, लेकिन जब आपके सामने ये चीज़ें हैं तो मान लीजिए मेरे हाथ में भी फर्स्ट बाइट है, तो मैं इनमें से देख रहा हूँ कि ये मेरे सामने 5 सब्जियाँ, आपने मेरे सामने अभी तारीफ़ की कि ये जो दाल है, इसको भी आमतौर पे दाल मखनी बोलते हैं, तो इसके अंदर देसी घी इन्होंने डाला है, तो आपने इसकी तारीफ़ की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे पहले ये खानी चाहिए या ये खानी चाहिए। तो ये परीक्षा है पंजाब के लोगों की। बहुत अच्छे से सम अप किया आपने। सो बेसिकली देखिए, कोई 2 राय नहीं है, वैरायटी ऑफ सब्जियों की तरह। लेकिन ये भी देखिए कि मैंने सबसे पहले पनीर टच किया है, के पंजाबी तो मुझे पार्टियों में, मतलब अगर मैं वोट करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि पार्टियों में पनीर कौन है, तो मैं पहले मलाईदार पार्टी, मलाईदार पार्टी। पंजाब को आगे कौन ले जाएगी।
पंजाब को आगे कौन ले जाएगा? पंजाब का जो बेसिक, जो पंजाब के लोगों को चाहिए, पंजाब के लोगों को जैसा विकास चाहिए, पंजाब की इंडस्ट्री को जैसा विकास चाहिए, पंजाब की जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि देखिए पंजाब की एग्रीकल्चर, ये हमारा सारा कुछ जो है ये एग्रीकल्चर बेस्ड ही है सारा, वहीं से आया है, ज़मीन से निकल के आया है। लेकिन पंजाब की एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है कि पंजाब ने जब 65 में हरित क्रांति के दौरान पंजाब के लोगों ने तब उस समय की केंद्र सरकार ने जब सोचा कि ये हमारे यहाँ तो अकाल पड़ते थे, तो देश के लिए अन्न कौन पैदा करेगा? तो जो पुराना पंजाब था, जिसे हम महापंजाब भी बोलते हैं, या अब तो हरियाणा आग बन गया उसमें ऐसे, तो उस समय के पंजाब के किसान ने जो है वो बड़े स्तर पे वो इतना अन्नदाता एक तरह से कहलवाया वो, कि पंजाब अन्नदाता है जी, पंजाब ने तो सारे देश में वो खुआती। बट पंजाब के बारे में वे जो जिन लोगों ने 60 साल तक राज किया, यहाँ पे शासन किया, उन लोगों ने पंजाब का ये नहीं सोचा कि ये अन्नदाता को जीवित कैसे रखना है। आज स्थिति ये होगी कि जो पंजाब बीजता था वो पूरा देश बीज रहा है। तो पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो पंजाब के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, एग्रीकल्चर है, उसके बेस पे वो ग्रो नहीं की। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री कौन सी लगी? जो आयरन बेस्ड है, जो स्टील बेस्ड है, जो रबर बेस्ड है, तो ताकि हम तो अभी भी बहुत दूर डिपेंड करेंगे। तो अब ये देखना है कि पंजाब को कौन सी पार्टी है जो इस किस्म का विकास देगी, पंजाब के किसान को कैसे खड़े करेगी, पंजाब के ट्रेडर को कैसा खड़े करेगी। अब पंजाब को देखिए ना, पंजाब को दुनिया से ट्रेड करना है तो उसको बंदरगाह के लिए मुंबई में जाना पड़ता है, जिसको अब मुंबई बोलने लगे हम, कलकत्ता जाना पड़ता है, या और हमारी बंदरगाह जहाँ जहाँ है वहाँ जाना पड़ता है। तो पंजाब के लोगों की बहुत ऐसी इच्छा रहती है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे भी रहे, खतरा कैसा भी रहे। जैसे अभी हमारी सरकार ने यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने कॉरिडोर खोला है, करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया, तो वो उसमें खतरा तो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी टाइट है, वहाँ हम इतने सक्षम हैं कि हम। ये एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में बड़ी फाइट चली है, इस मुद्दे को लेकर भी क्रेडिट वॉर थी। चलिए अब मैं सीधा आती हूँ, क्योंकि वो आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया तो तीखी चटनी का जिक्र करते हैं, क्योंकि जब भी ये खाते हैं तो मिर्ची लगती है, तो हम जब भी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लग जाती है, लेकिन ये चटनी वाकई बहुत अच्छी है। अब मैं सीधे आती हूँ, इस थाली को खाने के बाद, या आपने तो पनीर चूज़ कर लिया, मेरा जो फेवरेट है मैंने वो चूज़ कर लिया, इसके बाद कुछ मीठा वीठा मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो, आज तो ये की जाती है, वैसे तो ऐसा होता है कि जो हम भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं ना, खान पान में आयुर्वेद की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। अच्छा। वो डाइजेशन के लेवल के, तो अभी शुरुआत में ही मीठा देना चाहिए पहले। अच्छा। तो उस ढंग से लगता है कि अगर यहाँ का मैनेजमेंट सुन रहा होगा तो शायद वो अपने मेन्यू में थोड़ा सा तब्दीली ले आए। लेकिन देखिए जनता क्या करती है, जनता और नेता दोनों यही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब जनता के दर पर जा रहे हैं नेताजी मेहनत करते हुए, लेकिन उसके बाद जनता कह रही कि फल जो हमको मिले वो एटलीस्ट मीठा हो। तो गुलाब जामुन या गुड़, क्या चाहिए पंजाब की जनता को? पंजाब की जनता जो है, बेसिकली पंजाब की जनता बड़ी स्ट्रगलिंग है, बड़ी लेबोरियस है। पंजाब के लोग मेहनत से नहीं होते। तो एक नई चीज़ यहाँ आई है कि जैसे कह रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे, ये देंगे। अभी मैं बाहर ही किसी सज्जन से, दिल्ली वाले से मिला था, मैंने उसको बोला कि वहाँ सुना है बड़ा फ्री मिल रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा अभी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा वहाँ पे, ठीक ठीक सीमित है। जो एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है, देखिए बहुत सारे नौजवानों से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमें फ्री नहीं चाहिए, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि हम अपनी मेहनत से चीज़ें कमाएं, हमें फ्री वाला कोई फंडा नहीं चाहिए। तो क्यों पार्टियां बार बार फ्री का लालच देती हैं, लॉलीपॉप देती, जब उनको पता है कि जनता समझदार है? देखिए ऐसा है कि पंजाब बेसिकली फ्री वाला कल्चर जो है ना, पंजाब में जो पिछले 15-20 साल में जो पार्टीज आई हैं, उन्होंने पंजाब को जमकर नए ढंग से लूटा है। रेत निकाल के दरिया खाली कर दिए हैं उन्होंने, नशा आ गया है, फिर इसके अलावा भी बहुत सारी कुरीतियाँ जो हैं वो कम कर रही हैं, और धीरे, और जो प्राइस ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जो पर यूनिट है वो बहुत बढ़ गया है। तो क्रेडिट वॉर चल रहा है, हम 300 देंगे, हम 250 देंगे, और फिर अभी उसके अंदर भी बहुत पता चल रहा है कि बहुत सारे घोटाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने अगर 10 रुपये यूनिट बिजली या 9 रुपये यूनिट बिजली जो डोमेस्टिक कस्टमर ने भी यूज़ की हो, तो उसको ये अट्रैक्ट करने के लिए लगता है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। या जनता के वायदे बहुत सारे हैं। देखिए थाली परोस दी गई है, इसमें घी डालते जाइए, मतलब वायदे डालते जाइए, ये आपको थाली मिलेगी। लेकिन ये खाने के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो फल है
मीठे के रूप में हमको क्या मिलता है? कुछ है जी मीठे में, लेकर आइए जरा, देखिए क्या मिलता है हमको मीठे में। यानी कि जनता वोट दे देगी सरकार के रूप में, जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं कि भाई क्लियर कट होगा, लेकिन क्या वो स्वाद उनको मिलेगा और वो स्वाद किस तरह का होगा? क्योंकि स्वाद भी चाहिए और सेहत भी चाहिए, स्वाद के साथ सेहत बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं जी मीठे में क्या आ रहा है। खीर है, ये लीजिए। मतलब आप यहाँ पर आए तो आपको खीर ज़रूर मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि ये भी पंजाब का ट्रेडिशनल फूड है। ये तो शायद किसी ने सोचा नहीं था, हम तो गुलाब जामुन और गुड़ तक अटक गए थे। इनकी भी इच्छा यही है कि जो पंजाब में खीर जैसी मीठी जो है वो सरकार आए, और दूध जैसी साफ सफेद, जैसी मतलब शुद्ध हो और वो श्वेत हो, बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट हो, ऐसी है, इनकी भी है। लेकिन जो आपने अभी वो आप बात कर रहे थे ना कि पंजाब की जनता जो है वो क्या करेगी, स्वीडिश की जब आपने बात की, तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता, जैसे जब परीक्षा होती है तो स्वीडिश के रूप में कोई टीचर बच्चों को ग्रेस मार्क देता है एक, तो मुझे लगता है कि पंजाब जब से जिस भी पार्टी को ऐसा करेगा तो वो झगड़े में पड़ने की बजाय ग्रेस मार्क्स देगा, वैसी स्वीडिश खीर जैसी उस पार्टी को देगा ताकि पंजाब अस्थिर ना हो। तो रंगला पंजाब से हम ये थाली लेकर आए हैं जहां पर जनता के मुद्दों का जिक्र करते हुए हम पहुंचे उस फल तक जो जनता चाहती है और जो उम्मीद कर रही है इस मीठी खीर की तरह। उम्मीद है आपको ये थाली बहुत पसंद आई होगी।